Evaluate this. Dinesh Jain, are you in? तो दिनेश तो कोई नहीं है. सर आंसर 1 है. आंसर 1. हाँ सर. वही है क्या सर? म्हणजे ते पुढे घेणार पण नाही तुझा फ्लॅट, तर त्यांचं किंवा 6 त्यांनी वेगळीच करतात. Dinesh Jain, are you?
Are you in this batch? अच्छा, करण जैन। करण क्या हुआ? हम्म, डन। यस सर। ओके, और किसी को कुछ मिला तो बताओ। 1 हाँ सर, 1 ही है। 1 is the right answer। tan 6 डिग्री, इसके पास रखो tan 66। 66 को क्या लिख सकते हैं? 60 + 6। फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए? tan 60 - 6 डिग्री चाहिए, जो मेरे पास नहीं है, तो उतना मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। तो व्हाट आई डिड, आई मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड tan 54। अगेन यू हैव tan 42 एंड tan 78। तो ये आपका क्या बन गया? tan theta into tan 60 degree plus theta into tan 60 degree minus theta, इधर tan 3 theta, मतलब 18 डिग्री। 42 को लिख दो 60 - 18 and 78, you can write tan 60 plus 18 upon tan 54। Once again formula, tan theta into tan 60 degree plus theta into tan 60 degree minus theta, so tan 3 theta, so tan 54 upon tan 54। बराबर। नेक्स्ट, फाइंड आउट sin 18 डिग्री। sin 18 degree is what?
मिला किसी को? सर ये आप फर्स्ट वाला एग्जांपल वापस समझाओगे? वो थर्ड स्टेप कैसे आया? थर्ड स्टेप कैसे आया? हाँ। फॉर्मूला याद है? नहीं सर। नहीं तो फिर कैसे करोगे? सर मैंने तो वैसे किया, 6 को थीटा लिया, बाद में 10 थीटा इंटू 10 7 थीटा इंटू 10 11 थीटा, पर कुछ आया ही नहीं। तो आप अपने हिसाब से लेंगे तो थोड़ी होता है। आपके हिसाब से फॉर्मूला बना हुआ है क्या? नहीं सर। हाँ, तो फॉर्मूला के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से लेने से थोड़ी होता है। ओके।
मिला? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा नहीं सर। ठीक है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। 18 डिग्री आप किसके साथ रिलेट कर सकते हो? नॉन नॉन अगर 90। 90. So if you consider theta, let us take theta as 18 degree, then 5 theta equal to 90 degree. But मुझे कोई 5 theta का फॉर्मूला पता नहीं, तो क्या करेंगे? इसको 2 theta plus 3 theta कर सकते हैं, हाँ सर। equal to pi by 2. That implies you can write 2 theta equal to pi by 2 minus 3 theta. यस सर। Sir, वो साइन में चाहिए, अभी साइन यूज कर दो बोथ दी साइड्स. अब करो. मिला? सर हम्म
सर मतलब एक परफेक्ट वैल्यू से या फिर साइन कॉस में चलेगा? नहीं नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। सर साइन 18 आ रहा है, कॉस 18 इंटू कॉट 36 माइनस 1 ऐसा आ रहा है। नहीं, प्रूव करने के लिए दूं? चलो प्रूव करने के लिए दे देता हूँ। प्रूव दैट साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 माइनस 1/4।
फिर भी नहीं मिला? ठीक है, sin 2 थीटा फॉर्मूला 2 sin theta cos theta 2 sin theta cos theta sin 90 minus 3 theta cos theta 3 theta cos 3 theta cos 3 theta का फॉर्मूला cos 3 theta फॉर्मूला 4 cos 4 cos cos cube theta theta minus minus 3 3 cos cos theta. तो cos थीटा में कॉमन ले सकता हूँ, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 लिख सकता हूँ, बराबर? हाँ सर. ओके, कैन आई कैंसिल cos थीटा Yes बोथ दी sir. साइड्स? yes sir पक्का? हाँ sir. If xy equal to yz implies what? X is equal to Z. X equal z. Is it? Okay. Yes or no? Yes sir. Okay. 2 into 0 कितना होता है? 0 0 7 into 0 कितना होता है? 0 अब कैंसिल करो 0. no नहीं सर. तो फिर सर पर हम लोग तो ऐसे कट करते तो सेम हो जाता है ना. अभी तो सेम नहीं हुआ ना. हाँ सर. समझा ही? सर माइनस मतलब cos into Cos 4 नीचे cos denominator square में theta जाना। minus 3 को लेफ्ट साइड लेके कॉमन लेना है. हम्म फिर हो सकता है कट तो देगा, लेफ्ट साइड होके कॉमन होएगा ना, वो माइनस में कॉमन जाएगा. कॉमन लेके करेंगे क्या? फिर कॉमन करेंगे तो दो फैक्टर मिलेगा, इधर फर्स्ट फैक्टर 0 होगा, नहीं तो सेकंड फैक्टर 0 होगा. फिर तो कहीं ना कहीं मतलब वो चीज आता है. तो इसमें आप क्या करोगे? मतलब ये क्या क्या हुआ? 2x equal to 2y implies what? x is equal to y. x equal to y. इधर कट होता है, हाँ इधर क्यों कट नहीं हुआ? सर क्योंकि 0/0 1 नहीं होता है ना सर. आपने 0 मतलब 0 डिवाइडेड बाय 0 1 नहीं होता, हाँ तो आप तो इसलिए तो इसलिए वो इक्वल नहीं है. हाँ तो फिर आप क्यों कैंसिल किए फिर? तो कैंसिल नहीं होगा मतलब. हाँ तो ऐसे कोई अननोन में इधर नोन था, ये 2 दिखाई दे रहा था, इसमें क्यों कैंसिल हो नहीं पा रहा है? इसमें कैंसिल करने के बाद क्यों आंसर गलत दिखाई दे रहा है? 2 इज इक्वल टू क्यों 7 नहीं हो रहा है? क्योंकि आप 0 टर्म को कैंसिल कर दिए. कैंसिल करेंगे मतलब जो टर्म आप डिवाइड कर सकते हो उसको आप कैंसिल कर पाओगे. इधर मैं 2 डिवाइड कर सकता हूँ, इसीलिए 2 कैंसिल हो गया, बट इधर मैं 0 डिवाइड कर नहीं पाऊंगा, इसलिए कैंसिल हो नहीं पा रहा है. yes. बराबर? हाँ तो हाँ सर. yes sir xy equal to yz that does not means x equal to z, क्योंकि आपको पता नहीं y का वैल्यू क्या हो सकता है. तो एक केस में आपको करना पड़ता है क्या? xy minus yz is equal to 0. तो आपको जो सोल्यूशन मिला वो भी मिलेगा, इसके साथ और भी सोल्यूशन मिलेगा. y into x minus z equal 0. तो जब प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स 0 होता है तो आप बोल नहीं पाओगे कि हमेशा ये 0 होगा. ये हमेशा 0 होने के लिए y को नॉन 0 होना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें y इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू z होगा. तो आपका जो सोल्यूशन आया था वो तो आ रहा है, इसके बाद और एक सोल्यूशन आ रहा है. ठीक है, तो if you know that quantity the non-zero quantity, then you can cancel. If you sure about y value is non-zero, तो you can cancel कर सकते हो. जैसे कि मैं x square plus 1 into y is equal to x square plus 1 into z implies what? Y equal to Z. इसमें y equal to z होगा, क्योंकि x square plus 1 कैंसिल होगा. ये कभी 0 दे हाँ. नहीं पाएगा आपको. Yes sir. x square plus 1 कभी भी 0 हो नहीं पाएगा.
क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन वन, इनफैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है। तो एक केस में आप कैंसिल कर सकते हो। तो आप बताइए इधर कॉस थीटा जीरो की नॉन जीरो हो सकता है, नॉन जीरो होगा शायद। क्यों? थीटा 18 डिग्री है ना, और यस, कॉस थीटा हम 18 डिग्री लिए, आज थीटा इज द 18 डिग्री, डिग्री तो कॉस थीटा डेफिनेट नॉन जीरो होगा, क्योंकि कॉस थीटा कहाँ पे जीरो होता है? 90 90 पर जीरो होता है, तो हाँ 18 पर तो जीरो होने का चांस नहीं, ठीक है ना। तो एक केस में आप कैंसिल कर सकते हो। तो आप कभी भी कैंसिल करते हो ना, उसमें साइड में लिखा जाता है अननोन क्वांटिटी, टू के लिए लिखा नहीं जाता है, क्योंकि दैट ऑलरेडी यू नो टू इज द नॉन जीरो। बट अननोन के लिए आप कैंसिल कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ता है कि ये नॉन जीरो, इसलिए हम कैंसिल किए। अदरवाइज कैंसिल नहीं करना चाहिए, आप सेपरेट करके उसको कॉमन लिया जाता है। एनीहाउ, तो आपको बचा क्या? 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, है ना। 4 cos स्क्वायर हाँ थीटा सर। माइनस 3, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि साइन का लिनियर मतलब साइन इधर आ चुका है, तो राइट साइड को भी साइन कर रहा हूँ। हाँ कितना होगा? 1 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। यस सर, 4 क्वाड्रेटिक। cos स्क्वायर को मैंने लिखा 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 4 sin स्क्वायर माइनस 3 करेंगे तो 1 माइनस 4 sin स्क्वायर, राइट। हाँ सर। implies 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, मैंने वन साइड कर दिया, माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ sin थीटा, 2 sin थीटा। क्वाड्रेटिक ऑफ sin थीटा, sin हाँ थीटा सर, का sin quadratic। थीटा। मतलब इट इज कमिंग लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होता है? x का वैल्यू sin थीटा। नहीं, हाँ ठीक है, हाँ x मतलब का वैल्यू sin थीटा, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx बी, प्लस c माइनस माइनस b। बी प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो है ये तो आपको पता है। हाँ सर। तो अब उसके क्वाड्रेटिक ऑफ sin थीटा मिला, तो मुझे sin, ये तो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। x यस सर। मतलब ये sin थीटा का क्वाड्रेटिक था, तो x की जगह sin थीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 16 हो जाएगा अपॉन 2a, 2 इंटू 4 विच इज माइनस 2, ये 20 रूट ओवर दैट इज 2 रूट 5 अपॉन 2 इंटू 4, तो 2 2 कैंसल्ड, प्लस माइनस यू विल गेट माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4, और एक मिलेगा माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4। देयर आर टू वैल्यूज का, तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा? थीटा को हम क्या रखें? थीटा 18 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो होगा। ये वैल्यू आपका पॉजिटिव वैल्यू, ये वैल्यू आपका नेगेटिव वैल्यू, तो दिस इज द आंसर। हेंस आपका साइन 18 डिग्री बिकेम रूट 5 माइनस 1 बाई 4। समझाइए? हाँ ये सर। नहीं होगा, ये आपका सोल्यूशन नहीं होगा। राइट डाउन।
Sir, can you scroll down थोड़ा? Done. Yes, sir. Done. Now find out cos 18. Cos 18 degree कितना होगा? मिल गया? सर शायद 5 प्लस रूट 5 अपन 5 है. करेक्ट आंसर है 5 प्लस रूट 5 अपॉन 5. प्लस रूट 5 अपन 5. हाँ शायद. ये तो मोर देन 1 हो जाएगा. ओ
और किसी को कुछ मिला? मिला? किसी को भी नहीं मिला? टेन प्लस 2√5/4.
10 plus 2 root 5 by 4. थोड़ा सा मिस्टेक है, स्मॉल मिस्टेक है। आपको साइन 18 मिल गया ना, तो cos 18 में क्या प्रॉब्लम है? cos 18 आप लिख सकते हो 1 minus sin square 18। एक्चुअली cos square थीटा क्या होता है? 1 minus sin square थीटा। तो cos थीटा आपको चाहिए तो रूट ओवर कर सकते हो। एक्चुअली प्लस हियर प्लस माइनस आना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका माइनस पार्ट नहीं आएगा, तो यू कैन यूज दिस थिंग। तो विच इज 1 minus sin square 18 root 5 minus 1 by 4 का होल स्क्वायर, root over, which is 1 minus 6 minus 2 root 5 by 16। तो 16 minus 6 10 plus 2 root 5 इसका रूट ओवर by 4। हाँ सर, मैं भी यही मेथड ट्राई कर रहा था, बट लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? मतलब ये किया मैंने। अब निकालो cos 36। cos 36 डिग्री कितना होगा? So √5 plus 1 upon 4 रूट 5 plus 1 upon 4. यस। Yes, sir. I got. अब निकालो sin 36 डिग्री। n minus 2 root 6 whole root upon 4। 10 minus 2 root 5 is root over upon 4 है ना? 2 root 6 upon 4। 2 root 6। हाँ नहीं नहीं 5 हाँ बराबर 5। right। So finally you have 4 formulas। One is the sin 18 degree, which is root 5 minus 1 by 4। sin 18 not comparable with your cos 18। अभी तक हम जितने क्वेश्चन किए थे, जैसे sin 15 डिग्री जितने वैल्यूज निकाले थे, sin 15 डिग्री कितना था? रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। हाँ cos 15 डिग्री रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2। ये सिमिलर था, Yes. बट एक केस में नहीं हो रहा है। ये sin 18 cos 36 के साथ सिमिलर नॉट cos 18। तो sin 18 इज द रूट 5 माइनस 1 बाय 4। आपका cos 18 it is 10 plus 2 root 5
आपका रूट ओवर अपॉन 4 एंड आपका दिस इज कंपेरेबल विथ योर cos 36. Cos 36 is the root 5 upon 4 and cos 18 is comparable with your sin 36, which is under root 10 minus 2 root 5 upon 4. Okay. Sin 18 cos में कितना होगा? $68, 72 degree. 72, sorry. And cos 18 sin 72 degree. Sin 36 cos में कितना होगा? 54 cos sin 54 54 ये आपका sin 54, right? And how to write your 18 degree in radian? Radian में कैसे लिखेंगे? पाई बाय 10 pi by 10 आपका 36 डिग्री पाई बाय 5 5 54 एक सेकेंड 3 पाई बाय 4 pi by 10 4 हाँ 10 18 का ट्रिपल 18 का ट्रिपल 72 डिग्री 36 का डबल 2 पाई बाय 5 यस तो आपका डिग्री में पूछ सकता है, रेडियन में भी पूछ सकता है. तो दिस इज योर फॉर्मूला. बराबर. नोट कर लिए. सर एक ही मिनट. हाँ सर. Done, sir. Right. Now come to next part with the transformation. Already you know sin A plus B plus sin A minus B क्या होता है? 2 sin A cos B. 2 sin A cos B 2 sin A cos B. Sin A plus B minus sin A minus B. 2 cos 2 cos A sin B 2 cos A sin B. 2 cos A sin B. Cos A plus B plus cos A minus B. 2 cos A cos. 2 cos A cos 2 B. cos A cos B Cos A plus B minus cos A minus B. Minus 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 2 minus sin 2 minus 2 sin A sin B. ये सब आपको पता है. अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म लाएंगे. लेट अस टेक A plus B as C and A minus B as D. तो आपको A एंगल कैसे रहेगा इन टर्म्स ऑफ C एंड D?
E plus D upon 2. हाँ a plus b upon 2. सी ए प्लस डी Plus D अपॉन by 2। बी एंगल को क्या लिखोगे? C C minus minus D upon 2. c minus d upon 2. अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। तो अब a प्लस बी की जगह c डाल रहा हूँ, a माइनस बी की जगह d डाल रहा हूँ। तो साइन c प्लस साइन d क्या होगा? 2 साइन E plus D c upon प्लस d बाई 2 cos इंटू कॉस C c minus माइनस D d। by 2. साइन c माइनस साइन d 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 cos c plus cos d, it is 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। ओके, सेम फॉर्मूला को मैंने ट्रांसफॉर्म किया ए बी टू सी डी। ठीक है, बट ये जो फॉर्मूला है ना, ये मोर इम्पोर्टेंट देन दिस फॉर्मूला। हाउ टू रिमेम्बर? देखो, सबका एंगल सी डी में है, मतलब साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। सबका फर्स्ट में 2 है, and first angle is the c plus d by 2, second angle is the c minus d by 2। ठीक, तो sin c plus sin d you have to remember like this: first one sin, second one cos। sin c minus sin d, first one cos, second one sin। cos c plus cos d, both cos। cos c minus cos d, both sin but negative sign। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, नेगेटिव साइन। ना इसमें आपको प्लस करना है तो आप एक नेगेटिव साइन multiply कर दो both the sides, or you can remember like this: cos d minus cos c, you can write 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d। okay? ऐसे कर सकते हो। और आपको जो दो एंगल दिया जाएगा, ऑलवेज टेक C एंगल C ग्रेटर देन एंगल D। सपोज आपको मैंने दे दिया साइन 22 डिग्री प्लस साइन 68 डिग्री, लेट अस टेक। तो आप क्या करोगे? 68 को C लेंगे, इसको रखेंगे C, रखेंगे इसको रखेंगे D। ऐसा क्यों करेंगे? जो C माइनस डी बाई 2 आएगा ना, आपको पॉजिटिव एंगल देगा। कॉस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट साइन में फर्क पड़ता है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इधर फर्क पड़ेगा, इधर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, आप उल्टा रखोगे, इसको सी इसको डी रखोगे तो इधर नेगेटिव एंगल आएगा, फिर माइनस बाहर निकालो, ऐसे करना पड़ता है। तो बेटर जो ग्रेटर एंगल दिया जाएगा उसको आप सी मानो, लीस्ट एंगल को डी मानो, स्मॉलर एंगल को डी मानो। देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें डालेंगे साइन सी प्लस साइन डी, कितना होगा? 2 साइन, आपका एग्जाम्पल कैसे से 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, कितना होगा? 45 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 17 डिग्री। समझा? हाँ, yes sir, 2 sin 68 plus 22 by 2 into cos 68 minus 22 by 2, which is 2 sin, ये 90 by 2 45 हो गया, ये cos कितना आया 34 by 2 17 डिग्री। तो ये 1 by √2 डालेंगे तो आपको आंसर हो जाएगा √2 cos 17 डिग्री।
बट आप वही क्वेश्चन, सपोज यू डोंट नो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता नहीं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। साइन 68 डिग्री प्लस साइन 22 डिग्री, तो इसमें क्या किया जाता है, 60 एंड 22 का मीन वैल्यू लिया जाता है, ठीक है ना। 60 एंड 22 का मीन वैल्यू कितना, 45. 45, तो इसको लिखा जाता है साइन 45 प्लस 23 डिग्री, और इसको लिया जाता है साइन 45 माइनस, राइट। तो आपने ये क्या किया, वापस समझाओगे प्लीज। 68, सपोज यू डोंट नो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। ठीक है। तो इसमें आपको सोचना पड़ता है कि आपको 68 एंड 22 का मीन वैल्यू लिया जाता है 45, तो 68 को ब्रेक किया जाता है 45 प्लस 23, 22 को किया जाएगा 45 माइनस 23। Okay, अब डालेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कितना होगा 2 साइन ए कॉस बी। तो इधर कैसे 17 आया, सर 23 आएगा। हाँ 23 है. 17 नहीं। हाँ 68 minus 22 46. 60, 68 minus 22 46 आएगा, उसको अच्छा। डिवाइड बाय 2 तो 23। 23 आएगा। हाँ 23 है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कैसे अलग कैसे हो गया, ठीक है। तो वही आंसर मिला ना, बट इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि आपको मेन लेना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा साइन सी प्लस साइन डी डालो, बराबर। बट दिस 4 फॉर्मूला मोर हेल्पफुल और बहुत यूज होता है इसका, दिस 4 फॉर्मूला मोर इंपोर्टेंट देन एनी अदर फॉर्मूला। तो मेक इट नोट डाउन, इसको नोट डाउन करो, समझा ना ये। यस सर। यस सर। हाँ Can you scroll down?
Can you scroll down? सर हम्म सर थोड़ा सा Scroll down स्क्रॉल डाउन करो कीजिए ना। ना। simplify sin theta plus sin 2 theta plus sin 3 theta upon cos theta plus cos 2 theta plus cos 3 theta. सर tan 2 theta, tan 2 theta, हाँ, tan 2 theta, Tan tan 2 theta. okay. Is it or anything else? नहीं सर यही आया। हाँ सर यही आया, यही आया सर. सर समझ नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करना। समझ नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व कैसे करना। ओके तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी दो को रख सकते हो। ओके आप ये दोनों को ले सकते हो, ये दोनों को ले सकते हो, ये दोनों को ले सकते हो। मैं ये दोनों को ले रहा हूँ क्योंकि इसमें जो सी साइन सी प्लस साइन डी हम यूज करेंगे, सी प्लस डी बाई टू एंड सी माइनस डी बाई टू आपको थोड़ा इजी दिखाई दे रहा है। यस सर। ये दोनों को रखोगे तो आपका ऑड के साथ चलेगा,
सी प्लस डी Yes, sir. ऑड होता है, ऑड बाय 2 करेंगे तो 3/2 आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा। आप कोई भी दो को सिलेक्ट कर सकते हो, बट ये दोनों को रखोगे तो सी प्लस डी बाई टू एंड सी माइनस डी बाई टू आपका इजी रहता है। तो और न्यूमरेटर जिस हिसाब से रखोगे डिनोमिनेटर भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। इसको मैं साइन सी मान रहा हूँ, इसको डी मान रहा हूँ। अब यूज करो फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, कितना होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 sin 2 theta 2 थीटा, 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2, 2 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। साइन टू थीटा कॉमन ले लो। अब डिनोमिनेटर होगा वही cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d में दोनों cos होता है, तो वही आंसर आएगा, बट दोनों cos में होगा, तो 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। 2 cos 2 theta cos theta plus cos 2 theta. अब न्यूमरेटर से आप sin 2 थीटा को कॉमन ले सकते हो। सर समझ नहीं आया 2 sin 2 थीटा इंटू cos थीटा कैसे मिला? फॉर्मूला दिया ना, sin c प्लस sin d कितना होता है अभी अभी फॉर्मूला दिया ना, sin c प्लस sin d, इधर हाँ सर। फॉर्मूला दे के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ सर, हाँ। sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। आपका क्वेश्चन था sin 3 थीटा प्लस sin थीटा, तो ये आपका c, ये आपका d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2, सॉरी नॉट cos, sin, then cos c minus d by 2, which is 2 sin 4 theta by 2, 2 theta into हाँ सर, cos। अब समझ आ गया कैसे आया ये। हाँ, अब sin 2 थीटा कॉमन रखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर cos 2 थीटा you can take common, again 2 cos थीटा प्लस 1 कैंसिल्ड, तो sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। साइन टू थीटा। बराबर। यस सर। सिंप्लीफाई sin थीटा sin 3 थीटा sin 7 थीटा,
तो tan 4 थीटा आ रहा है। tan हाँ सर tan 4 tan थीटा 4 theta. और कुछ मिला? नहीं सर, tan 4 theta ही मिल रहा है. सर tan 4 थीटा नहीं है सर, हो ही नहीं सकता क्योंकि हाँ सर, 10 4 थीटा है. हाँ सर, वही आ रहा है मेरा तो. सर tan 4 थीटा ही आ रहा है. ओके, आई थिंक राइट आंसर. आप चाहो तो ये दो ले सकते हो, हाँ सर, वैसे ही किया. बट न्यूमरेटर में जैसे रखोगे डिनोमिनेटर वैसे ही कंबाइन करना पड़ेगा. इसमें डालो sin c प्लस sin d, कितना होगा? 2 sin c प्लस d बाई 2 थीटा इंटू cos c माइनस d बाई 2 थीटा. इसमें भी sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 6 थीटा इंटू cos थीटा. डिनोमिनेटर वही है, मतलब मैंने सेम ग्रुपिंग किया है, तो cos c प्लस cos d डालेंगे तो दोनों cos में होगा, बाकी सब बराबर. ये भी होगा 2 cos 6 थीटा cos थीटा. तो न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले सकते हो? 2 cos theta, then you have sin 2 theta plus sin 6 theta, and from denominator also you can take common 2 cos theta, and rest you have cos 6 theta plus cos 2 theta. बराबर. 2 cos theta cancelled, and numerator again use sin c plus sin d, so 2 sin c plus d by 2 4 theta cos c minus d by 2 2 theta. डिनोमिनेटर वही रहेगा बट cos में होगा, cos 4 theta cos 2 theta, cos 2 theta cancelled, 2 cancelled, answer is the tan 4 theta. Yes sir. बराबर. Find out.
मिला? नहीं सर. तुझे दादा ने मिला?
क्या हुआ? क्या हुआ? चलो प्रूव करने के लिए दे दो। हाँ सर। ठीक है, प्रूव दैट इट इज 4 cos x cos 2x cos 3x. Prove that this is 4 cos x cos 2x.
मिला? नहीं सर। फिर भी नहीं मिला? नहीं सर, नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब आप फॉर्मूला भूल गए। 1 plus cos 2 theta. One plus cos 2 theta. टू cos square theta. 2 cos square theta. अब इसमें डालो cos c plus cos d. 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Come on. 2 cos x. Then cos x plus cos 5x. फिर c d डालो. 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. आ गया? आप इधर यूज नहीं कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, नहीं होगा ना फिर। आपको ये क्लिक होना चाहिए 1 plus cos 2 theta फॉर्मूला। समझाइए। हाँ सर। हाँ सर समझा। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सॉरी कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन। If a plus b plus c is the 180 degree or pi, और आपका क्वेश्चन हो सकता है इन ए ट्रायंगल एबीसी। Okay, so then also you will get a plus b plus c. And then prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is the 4 sin a sin b sin c.
डन। नहीं मिला? नहीं सर। नहीं सर। ओके। आज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन a प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो? पाई माइनस सी। पाई माइनस सी। तो साइन ऑफ a प्लस बी क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ पाई माइनस सी इक्वल टू व्हाट? कॉस सी। कौन सा फॉर्मेट में ये है? पाई फॉर्मेट sin c। सर साइन सी। साइन सी। साइन हाँ सी सर। साइन सी हाँ cos a प्लस बी को क्या लिख सकते हो? माइनस cos c। इस cos सी। माइनस। ठीक है, तो ये आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए आपका नहीं बना। तो नाउ कम टू LHS। इसको ये कर रहा हूँ, इसमें डालो sin c प्लस sin d। ठीक है, sin c प्लस sin d कितना होगा? हाँ सर, अब हो गया सब। 2 टू sin साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। cos a माइनस b प्लस sin 2 थीटा आप डाल सकते हो। इसको ब्रेक करो, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। अब sin a प्लस b क्या लिख सकते हो? साइन सी sin c cos of a माइनस b माइनस प्लस 2 sin c cos c। और कॉमन ले सकते हो 2 sin c, देन यू हैव cos a माइनस b प्लस cos c। प्लस cos c की जगह क्या लिख सकते हो? माइनस cos a प्लस बी। माइनस ऑफ माइनस cos a, कॉस ए प्लस बी। यस राइट? यस 2 sin c cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। माइनस 2 sin a sin। माइनस टू कॉस ए कॉस। cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b क्या होता है? माइनस टू साइन ए साइन बी। इधर उल्टा दिया है ना, हाँ तो टू इधर साइन दिया ए साइन बी। 2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो कितना होगा? टू साइन ए साइन बी। 2 sin a sin b। आ गया 2 into 2 4 sin a sin b। ठीक है, हाँ सर। समझाइए। हाँ Yes, सर। हाँ सर समझा। हाँ, नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर और कुछ रिजल्ट्स करेंगे, वही कंडीशनली, इसको बोलते हैं कंडीशनल। मतलब इधर कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। इधर याद दिलाना कि हम एक ही किए, और इसका 6-7 है, हम एक ही किए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इधर से स्टार्ट। कौन सा ये दिया ओके था सर। असाइनमेंट, क्या दिया था लास्ट टाइम? सर बुकलेट में से था। बुकलेट में से था सर। हाँ हाँ बुकलेट सर। था। इसका मतलब असाइनमेंट 4 खत्म हुआ है, हाँ यस असाइनमेंट 5 नहीं हुआ है। नहीं। ठीक है, तो टुडे द असाइनमेंट 5। ओके सर। ओके ओके सर। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलो So 1 गणेश। minute. Yep. Okay, thank you, sir. Can I stop? Yeah, done. Okay. Thank you. Bye sir. Thank you sir. Thank you, sir. Bye. Bye. Bye.